हिलिएगा मत, ये मुकाबला आसानी देखते रहिए क्योंकि ये मुकाबला खास होगा। अगर मैदान पर हो तो कुछ समय के लिए और मैदान पर टाइम दीजिए क्योंकि एक बेहतरीन मुकाबला हम आपके सामने लेकर आए हैं और इस मुकाबले को और बेहतर बनाने के लिए कॉम बॉक्स में होगी आवाज जीएमजी खान इनकी। थैंक यू सो मच आरजीओम। और ये देखिए प्लेइंग 11 स्क्वाड, हालांकि पूरी लिस्ट यहाँ पे सबमिट करा दी है, कौन से 11 होंगे वो तो आपको क्रिकेरोज ऐप पे नजर आएंगे। माया हॉस्पिटल की ओर से दिलीप बिजवा, आनंद शर्मा, अंकित यादव, दर्शन, इरफान पटेल, मकबूल हुसैन, पप्पू मोहनकर, प्रिंस वर्मा, रोहित बर्मन जबलपुर, सागर भंडारी द मैन फ्रॉम बेंगलुरु, साहिल, सुशांत कश्यप, ताबिश, तालिश पटेल, यश लांजीवार। वहीं आनंदम सुपर किंग की अगर बात करें तो अजय साहू, आशीष सोनी, बालचंद रजवाड़े, चेतन सिंह, मोनिश निनावे, नदीम, निखिल रोहनकर, प्रदीप तालेकर, राहुल हटवार, सोमेन मुजुमदार, विशाल शर्मा, जीशान नवाज खान और कुणाल टूटे। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप ये दोनों टीम के खिलाड़ी 15-15 का जो लिस्ट अपडेट की गई थी और दी गई थी। चलिए अभी तक जो प्लेइंग 11 नजर आ रही थी उसमें थोड़ा सा चेंज नजर आया है। टीम 2 चेंज है। ओके मकबूल भाई। ये देखिए नन्हे मुन्ने दर्शक हाथ हिलाकर बता रहे हैं कि हम मैच देखने के लिए रुके हैं अंतिम मुकाबले के लिए। और यहाँ पर प्लेइंग 11 की अगर बात करें टीम माया सेवियर की ओर से तो आनंद शर्मा को रिप्लेस किया है सुशांत कश्यप ने और पप्पू मोहनकर की जगह दर्शन। चलिए स्कोरर इज रेडी, लास्ट टाइमर इज रेडी, टेक्निकल ऑपरेटर रेडी, कैमरामैन रेडी, अंपायर्स रेडी एंड कमेंटेटर ऑलवेज बी रेडी। आधे के साथ ही बड़े शॉट का प्रयास, रोशन सर्राफ गेंदबाजी की पहली गेंद को किया खराब और बेहतरीन ये शॉट बेमिसाल 4 के लिए। की ये जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप बी अ गुड वुमन, जो कि आईजी सर ने एक मैसेज दिया था। ये दी जाएगी चमचमाती हुई बैट जो बल्ला मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को। इस बार भी ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से खेला है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 4 के लिए पुकार, बेमिसाल धुआंधार बल्ले से चौकार। जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। इस मुकाबले में कुछ अलग करना होगा, इस मुकाबले में कुछ अपनी अलग छाप दिखानी होगी। लास्ट ईयर की चैंपियन टीम का हिस्सा रह चुके रोशन सर्राफ और प्लेयर ऑफ द मैच रह चुके लास्ट ईयर फाइनल मैच के होटल मयूर की ओर से खेलते हुए नजर आए थे। 2 गेंदें ओवर पिच बनाकर खेली और बैक टू बैक बाउंड्री प्राप्त की है। सुशांत के शुरुआत की 2 गेंदों पे प्रहार। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्ले पे उस तरह से आई नहीं गेंद जिस तरह से चाहते थे बल्लेबाज। जबलपुर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इन्हें। लास्ट ईयर चौधरी हॉस्पिटल में खेलते हुए नजर आए थे सुशांत, जो कि लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीम रह गई थी, चुनी गई थी अपने खेल प्रदर्शन से। ये देखिए हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स ऑफिशियल टी शर्ट में एक अलग ही छाप छोड़ते हुए।
3 गेंदें 9 रन। गेंदबाजी पर सुशांत फिर से होंगे तैयार। जगह बनाने का मौका मिला है इस बार टीम में। पहला ओवर दिया बैटिंग पावर प्ले में। रफ्तार से डाली हुई है गेंद, डॉट बॉल आ जाएगी। नदीम कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं रोशन से, स्टंप के ऊपर से गई है गेंद, रिव्यू लेना चाहेंगे या नहीं? चलिए, टाइम तो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। डॉट बॉल आ जाएगी। शुरुआत की 3 गेंदें 9 रन। इस बार वही लाइन और वही लेंथ के साथ रिदम बरकरार रखा है। रिवर्स का प्रयास था, डॉट बॉल आ जाएगी। ये देखिए, ओहो हो, बल्लेबाज की हरकत को नाप लिया था, भाप लिया था, पहचान लिया था और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। और शायद ट्विस्ट हुआ है वहां पे पैर नदीम शेख का। ताबिश रजा हाल ही में अभी उड़ीसा गए थे स्पर्धा खेलने के लिए, जहां पर चैंपियन का खिताब जीता था। नदीम शेख, आकाश पाजी, ताबिश रजा, अभिषेक गुप्ता भी इनके साथ थे काफी स्पर्धाओं में। इस साल काफी अच्छा रहा नागपुर शहर के क्रिकेटर के लिए। चलिए, वहां पे हमारे अंपायर टोनी टांबे जी बिल्कुल वो फर्स्ट एड देते हुए, ये देखिए थोड़ा सा पैर कहीं ना कहीं वो मजबूती नजर नहीं आई है। ये देखिए, बैलेंस नहीं हो पाया है उनका पूरी तरह से। जो बॉडी का वेट रहता है ना, वो आपके पैरों पर रहता है, और वो अगर ट्विस्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी अभी हाल ही में एक दुखद न्यूज़ आई है कि जो इंडिया टीम अफगानिस्तान दौरे के लिए जा रही है, जिसमें बड़ी मेजर इंजरी आई है, हैमस्ट्रिंग इंजरी किंग कोहली, विराट कोहली को, जिसके चलते वो ओडीआई जो कि 3 मैच नहीं अवेलेबल रहेंगे, उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को जगह मिली है टीम में। दिन शॉस प्रेजेंट, डीपीएल का बैनर यहाँ पे चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से ये यहाँ पे देखिए, कैमरामैन की नजर बहुत ही अलग, महताब का नज़ारा करते हुए, चांद का नज़ारा करते हुए। एक तरफ चांद और एक तरफ ये खुशनुमा सा चेहरा। ये खुश है, ये खुश है, मेरी तरफ कैमरा आया है। और ये पापा को बोलिए कि ये क्लिप निकाली जाए और स्टेटस लगा दिया जाए कि मैं भुट्टी बोरी में आया था और ड्रीम प्रीमियर लीग tenniscricket.in के कैमरामैन ने मेरे तरफ फोकस किया था। और मिंटू भाई तो जगह बदलते रहते हैं, कभी आइसक्रीम डिपार्टमेंट की तरफ, कभी बिरयानी सेंटर की तरफ, कभी स्टेज की तरफ नजर रहती है उनकी, और कभी वो स्नैक्स की तरफ जो कि रिफ्रेशमेंट है। ऑलराउंडर है जी, आविष्कार कह रहे हैं ऑलराउंडर है मिंटू। tenniscricket.in की जान है और पालघर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। चलिए, बड़े शॉट का प्रयास, मैच थोड़ा सा रुका था, बल्लेबाज को ये मौका थोड़ा सा गलत प्राप्त हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिक्कत हुई थी। जो थोड़ी देर पहले मैच रुका था, ऐसा लग रहा था चोट लगी है पैर पे, और उसी के चलते डिस्टर्ब हुए हैं नदीम। अगर सामने वाली टीम डिस्टर्ब नहीं हुई है, वो तो वही लेंथ के साथ और रिदम के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही है। ये देखिए, ऑर्गेनाइजर्स स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, डीपीएल के मुख्य ऑर्गेनाइजर, फाउंडर मुजीब जी पठान और प्रतीक तरन कंटीवार, द वॉल चषक के ऑर्गेनाइजर। राहुल द्रविड़ के बहुत बड़े फैन हैं और उनके बर्थडे के मौके पे द वॉल चषक करवाते हैं यहाँ पे, और कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे मुजीब सर के साथ में कि अब अगला टूर्नामेंट कैसा लूँ मैं।
चलिए, मुजीब सर ने कहा है आना है तो ज़रूर आना ही पड़ेगा, मगर आखिर हमें आना है थोड़ी देर लगेगी। चलिए, एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट। शुरुआत के 3 गेंदों में आए थे 2 चौके, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डॉट बॉल, और कहीं ना कहीं बैक टू बैक 2 डॉट बॉल आने के बाद में प्रेशर में नजर आए थे नदीम शेख। ये वो चमचमाती ट्रॉफी जो दी जाएगी कल ठीक मेगा फाइनल के बाद उस टीम को जो चैंपियन का खिताब जीतेगी। आईपीएल की तर्ज पे ये डीपीएल ड्रीम प्रीमियर लीग और ऑक्शन के माध्यम से ग्रामीण विभाग पे ज्यादा फोकस किया है, लोकल टैलेंट को प्रमोट किया है, प्रमोट दी लोकल टैलेंट। बूटीपुरी परिसर से 1 खिलाड़ी और वहीं नागपुर शहर ग्रामीण विभाग से 2 खिलाड़ी। ये वो एंट्रेंस गेट नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर में। ये खेमा आनंदम सुपर किंग का पूरे जल्लोष के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए। जिमी खान सर तो शुरुआत के मैच से ही बैठे नहीं है चेयर पर, टेंस है थोड़े से। इरफान पटेल मध्य प्रदेश राज्य के एक धाकड़ और एक बहुत ही आइकॉनिक सुपरस्टार खिलाड़ी, आईएसपीएल में अपना नाम लहराने वाले, चमकाने वाले खिलाड़ी। चलिए, फ्रंट फुट ओवर स्टेपिंग का नो बॉल चेक किया जाएगा ऑनफील्ड अंपायर के द्वारा। इरफान पटेल के बारे में अगर बात करूं मैं तो अभी हाल ही में एक स्पर्धा हुई थी जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड उन्होंने जीता था, कार ऑल्टो K10, और बड़ी इंजरी के बाद वापसी करते हुए नजर आए हैं। दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या ये फेयर डिलीवरी है या नो बॉल, वो तो थर्ड अंपायर फैसला करेंगे, हमारा काम है सिर्फ बताना। थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग ये डिसीजन थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए कुणाल जी। चलिए, थर्ड अंपायर का डिसीजन ऑन स्क्रीन पे नजर आएगा। इट्स अ फेयर बॉल। और देखिए, पापा की परी गोद में। ये चेहरे खुशनुमा स्टेज पे विराजमान हमारे अतिथिगण के। लेफ्ट आर्म पेसर हैं इरफान पटेल जी, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और अब कैमरामैन की नज़र मिंटू जी जो कि मुरीद हो चुके हैं हमारे भी, तो हम पे नज़र रहेगी उनकी भी। थैंक यू सो मच। tenniscricket.in के हर कैमरामैन की नज़र हर जगह हर दृश्य पर, और ताज ऑडियो एंड लाइट्स इन पर भी नज़र है। फिरदौस भाई का साउंड जिसके थ्रू आपको कमेंट्री की आवाज़ आ रही है, साथ ही साथ सना डेकोरेशंस जो चकाचौंध दिख रही है डेकोरेशंस की। चलिए, अगली गेंद, 2 गेंदों में अभी तक 1 रन आया है। पूरी तरह से फुलर लेन गई, रनआउट का चांस, खतरा सर पर था और बल्लेबाज थोड़ा दूर था।
यहाँ पे बैकअप उतना अच्छा नहीं है और नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। नवीन वर्मा जी, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हो रहा है कि अब मौका है फ्री हिट का, तोहफा है गेंदबाज की तरफ से, फ्री हिट। अगली गेंद रहने वाली है। बड़े गेंदबाज हैं, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बड़े टूर्नामेंट खेलते हुए नजर आते हैं। इरफान पटेल काफी मैच जिताए हैं अपनी बॉलिंग की बदौलत और पूरे इंडिया में खेलते हैं, पूरे भारत में जाने जाते हैं अपने क्रिकेटिंग सेंस, क्रिकेटिंग प्रदर्शन की बदौलत। बल्ला बहुत जोर से घुमाया था बालचंद ने, मगर बल्ले पे उस तरीके से आई नहीं जिस तरह से वो सोचना चाह रहे होंगे। थोड़ा लंबा घट रहा है ओवर। 4 गेंदें डाली है अभी तक इरफान ने और 5 रन खर्च किए हैं। सागर भंडारी, इरफान पटेल, मकबूल हुसैन, ताबिश रजा, रोहित बर्मन। रोहित बर्मन की बात करें तो रोशन सराफ के साथ खेलते हुए नजर आए थे लास्ट ईयर। ओहो, गजब की गेंद। आपके हाथों में बल्ला है मगर गेंद मेरे हाथों में है और मैं गेंदबाजी किस तरह से करूंगा ये आपको पता नहीं है। एक्सपीरियंस जो का है, तजुर्बेकार गेंदबाज है। लाइन और लेंथ बहुत ही जबरदस्त हमेशा की तरह रहती है और जब से इंजरी से वापसी की है ना तो अपना लोहा मनवाते हुए दिखे हैं ये गेंदबाज। रोशन सराफ 2 चौके लगाए थे पहले ओवर में। चलिए फिलहाल 1 रन से संतुष्टि हासिल होंगी। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई है। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। 30 यार्ड सर्कल के बाहर में 2 ही अतिरिक्त खिलाड़ी मौजूद है। उसके बावजूद भी नियंत्रण देखिए आप गेंदबाजी का जो बिल्कुल तजुर्बा जो दिखा रहे हैं गेंदबाज इरफान पटेल, उन पर नजर रखिए। उन्होंने गुड लाइन पर भी गेंद डाली, सीधा जड़ में गेंद, यॉर्कर लाइन वाली गेंद डाली। इस बार लोअर फुट टॉस गेंद अलोंग द कार्पेट, ऑन साइड की ओर ढकेला है। स्ट्राइक रखेंगे बालचंद अपने पास। ओवर की समाप्ति 2 ओवर 16 रन। 16 रन गुड स्कोर है। 8 का करंट रन रेट चलता हुआ, 8 रन प्रति ओवर का। अब यहां से 24 गेंदें आना शेष है। 7 गेंदों में 11 रन करना बाद खेल रहे हैं रोशन सराफ। बालचंद 3 गेंदें 4 रन उनके नाम। प्रोजेक्टेड स्कोर 48 बता रहा है, मगर अगर यहां से थोड़े से बड़े हिट खेले, हर ओवर में 1-2 बड़े हिट, चौके या छक्के लगाए तो कहीं ना कहीं 60 तक पहुंच सकते हैं आनंदम सुपर किंग। डीजे का आप लुत्फ उठाइए। फिजिकली अटेंडेंस जो दर्शकों ने यहाँ पे लगाई है। डीजे ओवर टू यू। चलिए, ये दर्शक हाथ हिलाकर बता रहे हैं कि देखिए मैं भी आया हूँ, खतरे का निशान साथ में लेकर आया हूँ, लाल जर्सी पहन के आया हूँ। प्रिंस वर्मा, सतना एक्सप्रेस नाम दिया है हमारे साथी कमेंटेटर आरजे ओमने ने। प्रिंस वर्मा अपना व्यक्तिगत पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। यंगस्टर खिलाड़ी हैं, अंडर 19 में काफ़ी स्पर्धा इन्होंने खेली है, लगभग 21-22 के आसपास इनकी उम्र, मगर काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन रह रहा है इनका। बड़े बड़े स्पर्धाओं में ये बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपने गेंदबाजी से कमाल करते हुए नजर आए हैं और विकेट उनके छटकाते हुए नजर आए हैं। काफ़ी खूबसूरत ड्राइव, मगर वहाँ पे अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा सागर भंडारी द्वारा। आसान नहीं है इस तरह से अपने बॉडी को नीचे लेकर जाना, और जिस तरह से सागर भंडारी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप देख सकते हैं। कर्नाटका राज्य से आते हैं। कल हमको यहाँ पे देखने को मिले कर्नाटका से सलीम, इमदाद इल्लू, सैंडी। केरला से भी काफी खिलाड़ी यहाँ पे, आशिक अली, रमीज, फिराज, सीजी लिप्पा, ये बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे देखने को मिले, ऑल इंडिया लेवल के खिलाड़ी।
19 रन। फिलहाल प्रिंस वर्मा जो पिछला ओवर घटा था इरफान पटेल का, उन्हीं को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत की पहले ओवर की 2 गेंदों पे 2 चौके आए थे, उसके बाद बस सिंगल डबल से अब स्कोर कार्ड आगे बढ़ रहा है। चकमा दिया है, टप्पा खाने के बाद में बाहर की तरफ निकली है और हम बार बार इस गेंद को देखना चाहेंगे। स्लोअर डिलीवरी डाली है, स्लोअर बॉल जिसे कहते हैं, लेग कटर। नहीं, ये बिल्कुल ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर ही थी गेंद। स्लोअर डिलीवरी है, सिंपल लैंग्वेज में स्लोअर। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, कैचेट की मांग, टप्पा खाने के बाद में खिलाड़ी तक पहुंची नहीं है गेंद। दूसरे की कोशिश, बैकअप उतना अच्छा नहीं और गेंदबाज स्टंप तक पहुंचा नहीं। 2 रन मिल जाएंगे। वो हमेशा कहते थे ना हम बचपन में, वरना क्या कर लोगे, तो ये वरना वही गाड़ी है। वरना ले लोगे तो वरना ले लीजिए सपनों की गाड़ी, अपने सपनों की कार होंडाई से, एरोज होंडाई से कांटेक्ट कीजिए अभी। तेज सर्रार गेंद डाली है और शानदार ओवर घटाया। मात्र 4 रन खर्च किए है प्रिंस वर्मा ने, अपना लोहा मनवाया है और इकोनॉमिकल रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद में 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और यहां से 18 गेंदों का खेल बाकी है। 1 मिनट का ड्रिंक ब्रेक रहेगा और उसके बाद में तुरंत मैच शुरू किया जाएगा। पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर आप पानी का उपयोग करना चाह रहे हैं तो, मगर बीच में कोई पानी लेकर नहीं आएगा, यही मैं बताना चाहूंगा। 3 ओवर 21 रन। ये देखिए हमारे जो इस मुकाबले को, इस स्पर्धा को देखने के लिए यहाँ पे दूर दराज से दर्शक अपनी उपलब्धि जताते हुए नजर आ रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। आज के रात्रिकालीन का ये अंतिम मुकाबला ग्यारह गेंदे 14 रन रोशन सराफ के द्वारा, बालचंद 5 गेंदे 5 रन। विशाल शर्मा भी आने वाले हैं, आशीष सोनी अभी आने वाले हैं। और ये देखिए आफताब जी, एक तरफ महताब आसमान की ओर, चांद को कहते हैं उर्दू में महताब, और एक तरफ आफताब। आफताब, हालांकि आफताब के मीनिंग होते हैं सूरज, मगर सूरज जितनी गर्मी नहीं है नेचर में आफताब जी के। कनेक्शन हुआ है बालचंद के बल्ले से, इरफान पटेल की गेंदबाजी पे प्रहार और गेंद मैदान के बाहर। बल्लेबाज बड़ी देर के बाद ऑन फायर। 6 रन। जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और वहां जो दर्शक खिलाड़ी तैनात थे ना, उन्होंने सिंगल हैंडेडली गेंद को पकड़ा है। पहली गेंद पे 6 रन, प्रेशर रिलीज किया है बालचंद ने। इस बार भी तेज बल्ला घुमाया था हल्ला मचाने के लिए। डॉट बॉल आ जाएगी और ये वो चेहरा है जो पहले दिन से ग्राउंड से जुड़ा है। पिच की जिम्मेदारी पिच क्यूरेटर हमारे खास तौर से बबलू भाई बताते हैं कि कहाँ पे किस तरह से जो है ये पिच को अच्छी बनाना है, और पूरी टीम के साथ उनके फ्रेंड सर्कल के साथ में बैठे हैं इस मैच का आनंद लेते हुए। वाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। ऑस्टम की थोड़ा सा बाहर ये गेंद डाली है और एक अतिरिक्त रन जोड़ा जाएगा स्कोर कार्ड में। 7 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं बालचंद, और उनकी सोच यही है कि यहाँ से जितने रन बटोरने की कोशिश करेंगे ना, उतना अच्छा चांस है। एक डिफेंडेबल टारगेट के लिए जाना चाहिए। नदीम शेख के कोच सस्ते में आउट कर दिया है सुशांत कश्यप ने। इस बार हवा में गेंद, कैचेट की मांग, नो मैन लैंड के रीजन में गिरेगी गेंद। 1 ही रन से संतुष्टि हासिल होगी। और रोहित बर्मन जो कि जबलपुर से आते हैं, लास्ट ईयर होटल मयूर टीम में खेलते हुए नजर आए थे। सुपर ओवर में काफी धाकड़ बल्लेबाजी की थी चौधरी हॉस्पिटल के अगेंस्ट में इन्होंने।
अगली गेंद, मिनी हेलीकॉप्टर जनरेट किया है और डायरेक्ट हिट लगा है। दिलीप बिजवा, शानदार थ्रो और डगआउट का रास्ता तय करवाया है रोशन सर्राफ के लिए। दूसरा झटका 29 रनों के जी स्कोर पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है यहां पे अपने आप को दिलीप ने। अब नए बल्लेबाज का जो आगमन हो रहा है उनका नाम है विशाल शर्मा। ताबिश रजा के चेहरे पे स्माइल है क्योंकि पता है उनको विशाल शर्मा आए हैं, उनके साथी मित्र। नागपुर टेनिस क्रिकेट की जितनी भी स्पर्धाएं होती है एक ही टीम में खेलते हैं। ताबिश रजा, विशाल शर्मा, साहिल अंसारी, शहबाज शेख उर्फ सेबू, चेतन इल्मे, आकाश सिंह कुशावा, आकाश पाजी, तालिश पटेल। बड़े शॉट का प्रयास, ट्रेवल उतनी नहीं कर पाई है, हवा में गेंद और सीधा दिलीप बिजवा के हाथों में गेंद। इस बार गेंद बनी है मुरीद दिलीप बिजवा की और विकेट आ जाएगा। एक और झटका लगते हुए टीम आनंदम सुपर किंग को बालचंद राय की पारी यहां पे खत्म। डीजे बचा, धीमे धीमे रफ्तार से गेंद तक पहुंचे और 6 जरूर आया था पहली गेंद पर इरफान पटेल को, उसके बाद कमबैक किया है उन्होंने, वापसी करके दिखाई है। यूं ही पूरे देश में खेलते हुए नजर नहीं आते, यूं ही उतना बड़ा नाम नहीं है इनका, बहुचर्चित है, बहुमूल्य है अपनी टीम के लिए। ग्यारह गेंदें डाली है, 15 रन खर्च किए हैं इन्होंने, एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया है। अब आए हैं आशीष सोनी बल्लेबाजी के लिए, कलाइयों का इस्तेमाल किया है, वहां पे मिसफील्ड होते हुए नजर आई है। चलिए 1 रन मिल जाएगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आनंदम सुपर किंग का स्कोर। 12 गेंदें यहां से आना शेष, पहले इनिंग की 12 गेंदों में अब देखना है कि कितने रन बटोर पाते हैं आशीष सोनी और विशाल शर्मा। डीजे प्रिंस वर्मा अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर, आशीष सोनी स्ट्राइक पर। पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे प्रिंस ने। तेसरा गेंद डाली और सीधा लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी के पास गेंद को पहुंचा डाला है, विकेट आ जाएगा। आशीष कुछ खास कर नहीं पाए, लौटकर 1 रन बनाकर डगआउट का रास्ता अपने लिए तय करवाए और विकेट जिन्होंने चटकाए उनका नाम है सतना एक्सप्रेस प्रिंस वर्मा।
नए बल्लेबाज मोनिश निनावे आए हैं। पिछले ओवर की अंतिम गेंद नहीं, सेकंड लास्ट बॉल पर विकेट आया था और अभी फिर से विकेट आया है। थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है आनंदम सुपर किंग, ऐसा लग रहा है। चौथा झटका 30 रनों पर। चलिए, वहां पे रनअप में थोड़ी सी दिक्कत हुई है शायद प्रिंस वर्मा को, जिसके चलते फिर से अपने गेंदबाजी मार्ग पर जाएंगे। और रोशन सर्राफ का विकेट आने के बाद में ना कहीं थोड़ा सा रन अभी कम बन रहे हैं, डॉट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ गया है। ओ, सम्मान देना चाहते थे, डिफेंस करना चाहते थे इस गेंद को, समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए गेंद को। तेज तर्रार रफ्तार से डाली हुई गेंद। ये देखिए, ऐसा जो दृश्य है ना अक्सर हम लेदर क्रिकेट में देखते हैं। हालांकि ज्यादा अतिरिक्त उछाल नहीं प्राप्त हुआ इस गेंद में। इस बार थोड़ा सा कलाइयों का उपयोग करते हुए सिंगल की कोशिश है, सिंगल मिल जाएगा क्या? 2 रन नहीं, 2 रन नहीं मिलेंगे। विशाल शर्मा के पास में स्ट्राइक आई है बड़ी देर के बाद, अभी तक एक भी गेंद खेली नहीं है उन्होंने। प्रयास होगा कि यहां से 2 से 3 बड़े हिट अगर आ जाते हैं ना, जिस हिसाब से गेंदबाजी है के लिए गेंदबाज मौजूद है बल्लेबाजी टीम के पास। यहां पे ओवर स्टेपिंग के लिए चेक किया जा रहा है। चलिए, इट्स अ फेयर बॉल, लीगल डिलीवरी। एक ही रन अभी तक 3 गेंदों में दिया है प्रिंस वर्मा ने। तो यहां से अगर 2 बड़े हिट, 2 से 3 बड़े हिट आ जाते हैं अगली 9 गेंदों में, तो एक सम्मानजनक टारगेट की ओर अग्रसर हो सकती है आनंदम। नहीं, चूक हो जाएगी। ये बिल्कुल शार्प माइंड के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं प्रिंस वर्मा। उन्हें पता है कि बड़े हिट के लिए बल्लेबाज जाएंगे ही जाएंगे, तो चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन। मैंने पहले ही कहा था, कल के दिन भी यही बात हुई थी कि अगर वेरिएशन आपके पास है ना, तो आप सबसे अच्छे गेंदबाज हैं। 10 से 12 रन देना कोई बड़ी बात नहीं है आज के क्रिकेट में। इस बार टप्पा खाने के बाद में नीचे की ओर रहा है, अपील हुई है वहां पे, क्या अंपायर पे दबाव बनेगा पूरा? शायद वहां पे डिस्कशन होगा, और डिस्कशन करना भी चाहिए। सीनियर मोस्ट अंपायर है टोनी टांबे जी और नवीन वर्मा, काफी सालों से अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। चलिए, वहां पे देखना चाह रहे हो शायद कि गेंद कैरी हुआ है बराबर या नहीं, अब बल्ले से किनारा लगा है या नहीं। ये देखिए, वो सही निर्णय कि वो थोड़ा क्लोज है डिसीजन, क्योंकि नवीन वर्मा की नज़र बहुत अलग है मैदान के अंदर, दोनों ही बल्लेबाजों पर या फिर गेंदबाज पर। जो गेंद कलेक्ट किया है वो दोनों हाथों में सही तरीके से आई है या फिर थोड़ा सा जमीन को लग कर आई है? क्योंकि मेगा फाइनल में भी हमने देखा था आईपीएल के मैच में, हाल ही में जो आईपीएल का फाइनल हुआ था, शुभमन गिल ने कैच कलेक्ट किया था किंग कोहली विराट कोहली का, और विराट कोहली ने इशारा किया था अंपायर की तरफ कि आप एक बार चेक कीजिए। लेजेंड खिलाड़ी है, इतने आसानी से आउट होकर कैसे जाएंगे? तो वही दृश्य थोड़ा सा यहां पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, नॉट आउट का इशारा आ जाएगा अंपायर के द्वारा। बहुत ही जबरदस्त डिसीजन, और टेक्नोलॉजी है ना, जिस तरह से हमारे साथी कमेंटेटर आरजे हमने कहा है कि अब टेक्नोलॉजी का जो यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, ये देखिए अंपायर किस किस चीज पर, किस किस दृश्य पे नजर रखेंगे। तो यहाँ पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ी भूमिका जो tenniscricket.in की है, हर एक मूवमेंट को कैप्चर करना अपने कैमरे में। चतुराई के साथ यहाँ पे सिंगल की कोशिश, और ये क्या, विशाल शर्मा रन आउट हो सकते थे अगर प्रिंस वर्मा ने पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट बॉलिंग एंड पे रखा। ओवर किया समाप्त, मात्र 2 रन वाला ओवर डाला है, शानदार गेंदबाजी और एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 12 गेंदों में 6 रन खर्च किए, कंजूसी वाली गेंदबाजी, और चटकाया है विकेट एक। 5 ओवर 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर आनंदम सुपर किंग का स्कोर। डीजे
अंतिम 6 गेंदें लेकर आएंगे दिलीप बिंजवा, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के काफ़ी बड़े खिलाड़ी जाने जाते हैं, माने जाते हैं। वाइट बॉल का इशारा आ जाएगा अंपायर के द्वारा, और जब टीम को ज़रूरत रहती है उस वक्त गेंदबाजी के लिए होते हैं तैयार। 6 ओवर में 4 गेंदबाजों को यूज़ करना अनिवार्य है इस स्पर्धा में। बल्ले का भारी किनारा और आवाज यहां तक है गूंज के यारा, मैदान के अंदर विकेट और बल्लेबाज लौटकर पवेलियन वाला रास्ता है जा रहा। डीजे चलिए, पहली गेंद वाइड आने के बाद में उसके बाद विकेट छटकाया है दिलीप बिंजवा ने। प्रतीक तालिकर आए हैं बल्लेबाजी के लिए 7वें नंबर पर। अलोंग द कार्पेट खेला है, ऑन साइड के इलाके में 1 ही रन से संतुष्टि हासिल होगी। यहाँ से एटलीस्ट 2 बड़े हिट की तलाश होनी चाहिए। 45-48 रन थोड़ा सा फाइटिंग टोटल माना जाएगा, मगर जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है मुझे नहीं लगता यहाँ से 42-43 भी बनना आसान होगा। नहीं, यहाँ पे रिदम में है गेंदबाज। जिस तरह से पिछले गेंदबाजों ने प्लेटफॉर्म सेट करके रखा है ना, उसी को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। एक्सपीरियंस है दिलीप बिंजवा के पास में, और जिस तरह से उनका नाम है उस तरह से उनका काम है। लोअर फुल टॉस गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। और यहाँ पे रन आउट होकर डग आउट का रास्ता तय होगा। मोनिश कह रहे हैं कि दौड़ना चाहिए आपको, 2 रन हो सकते थे। एक और विकेट गिरेगा, छठा झटका लगते हुए टीम आनंदम सुपर किंग को। चलिए, प्रतीक तालेकर डगआउट का रास्ता उनके लिए तय होगा। 1 रन यहां पे जोड़ा जाएगा स्कोर कार्ड में। दूसरे की मांग थी, उसमें रन आउट हुए थे। बड़े शॉट का प्रयास, क्या एक और विकेट आ सकता है? जी हां, एक और विकेट, विकेट का पतन। यहां पे मोनिश निनावे की भी पारी समाप्त होते हुए, और मयूर खान आए हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हिस्सा ही बनते हुए नजर आएंगे। 7वां झटका 35 रनों पर। और कल के रात्रिकालीन का जो अंतिम मुकाबला घटा था ना, स्काई टाइटंस वर्सेस टीम होटल मयूर, सेम वही यहाँ पे दृश्य नजर आ रहा है। उन्होंने भी 5 ओवर 5 गेंदों के बाद 35 ही बनाए थे। लास्ट बॉल पर 2 रन आए थे। वो क्या 2 रन यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, ये देखना होगा। डीजे
कुणाल ठूटे आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अंतिम गेंद खेलने के लिए, फेस करने के लिए, और आते के साथ ही रिवर्स खेला है। क्या गेंद निकलेंगी मैदान के बाहर? जी हां, चौका। कहां रह गए थे जनाब आप, बड़ी देर कर दी आते आते। कुणाल ठूटे जो कि ग्रामीण विभाग से आते हैं और इनका चयन हुआ है ग्रामीण क्षेत्र से, नागपुर के, और अंतिम गेंद पे चौका दर्शाकर कह दिया है कि 400 का स्ट्राइक रेट रखने वाला हूं मैं, और मुझ में क्षमता है, जुनून है, जज्बा है, जुनून और हौसला है बल्लेबाजी के लिए, मैं भी आगे आ सकता हूं। मगर फिलहाल चलिए, हो गई देर। 39 रन बनाए हैं यहाँ पे टीम अनंदम सुपर किंग ने, और दिया है 40 रनों का लक्ष्य 6 ओवर में। ये आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं, किस बल्लेबाज ने किस तरह से रन बनाए हैं, और इसके बाद बॉलिंग स्टैट्स भी आप देखते हुए नजर आएंगे। डीजे New Dream School and Junior College beat Ganeshpur, empowering young minds, shaping a brighter future. At New Dream School and Junior College beat Ganeshpur, we provide a nurturing environment that fosters academic excellence, creativity, and personal growth. Our dedicated faculty and staff are committed to helping students reach their full potential. The Dream School and Junior College in Butiburi is a reputable institution known for its academic excellence and well-rounded education, offering various facilities and activities to develop future leaders. 100% passing result and producing board toppers is the legacy of the Dream School. Anaya Infra. शेर है तो बारह सालिया। अच्छा दिल है, आया फिर शेर बार। और मैं आ रहा हूं एक बार फिर आप सबके बीच दिनशॉज डीपीएल सीजन 2 में, वो भी अमर अकबर एंथनी के साथ, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम के जो रील के जो पार्टनर हैं हमारे मुकेश ऋषि पाजी और राजन मोदी भाई, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि डीपीएल का असली थ्रिल फिर लौट आया है। सी यू ऑल देयर। तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। उस सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। जी हाँ, मैं आ रहा हूं दिनशा डीपीएल सीजन 2 में। मुलाकात करेंगे 16 फ्रेंचाइज के धुरंधरों से, और मुलाकात होगी डीपीएल चेयरमैन मिस्टर मुजीब पठान से, और उस विदर्भ की जनता से जिनके अंदर सिर्फ खून ही नहीं, उनकी रगों के अंदर क्रिकेट भी दौड़ता है। शेर है तो बारह सालिया। अच्छा दिल है, आया फिर शेर बार। और मैं आ रहा हूं एक बार फिर आप सबके बीच दिनशॉज डीपीएल सीजन 2 में, वो भी अमर अकबर एंथनी के साथ, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम के जो रील के जो पार्टनर हैं हमारे मुकेश ऋषि पाजी और राजन मोदी भाई, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि डीपीएल का असली थ्रिल फिर लौट आया है। सी यू ऑल देयर। देखना, जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। उस सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। जी हाँ, मैं आ रहा हूं दिनशा डीपीएल सीजन 2 में। मुलाकात करेंगे 16 फ्रेंचाइज के धुरंधरों से, और मुलाकात होगी डीपीएल चेयरमैन मिस्टर मुजीब पठान से, और उस विदर्भ की जनता से जिनके अंदर सिर्फ खून ही नहीं, उनकी रगों के अंदर
क्रिकेट भी दौड़ता है। शेर शेर है तो 12 सालिया 12। अच्छा दिल है आया फिर शेर बाग और मैं आ रहा हूं एक बार फिर आप सबके बीच दिन शॉज डीपीएल सीजन 2 में, वो भी अमर अकबर एंथनी के साथ, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम के जो रील के जो पार्टनर हैं हमारे मुकेश ऋषि पाजी और राजन मोदी भाई, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि डीपीएल का असली थ्रिल फिर लौट आया है। सी यू ऑल देयर। के धुरंधरों से और मुलाकात होगी डीपीएल चेयरमैन मिस्टर मुजीब पठान से और उस विदर्भ की जनता से जिनके अंदर सिर्फ खून ही नहीं, उनकी रगों के अंदर क्रिकेट भी दौड़ता है। चलिए, शुरुआत हो चुकी है सेकेंड इनिंग की। सागर भंडारी और दिलीप बिजवा की ये जोड़ी सलामी जोड़ी के रूप में 40 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए नजर आने वाली है। पहला ओवर लेकर सोमेन मजुमदार 36 गेंदों में 40 रन बनाने हैं। अब तो 35 में 39 बनाने हैं। जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए। कल के दिन 3 मैच खेले जाएंगे सेमीफाइनल, 2 और 1 फाइनल, और 3 सेलिब्रिटी यहां पे मौजूद होगी बॉलीवुड की ओर से। चलिए, सोमेन मजुमदार छत्तीसगढ़ परिसर से आते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से और बिलासपुर सिटी से। देखना है किस तरह से गेंदबाजी होगी इनकी तरफ से। तेज रफ्तार में गिरफ्तार किया बल्लेबाज दिलीप बिजवा को। डॉट परसेंटेज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से डॉट परसेंटेज बढ़ाना ही होगा, और अगर बढ़ाएंगे तो विकेट आ सकता है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और काफी बार फाइनल खेले हैं उन्होंने। ओ, टप्पा खाने के बाद में थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला। यहाँ पे नो बॉल का इशारा, गलती कर बैठे हैं गेंदबाज। इस मोड़ पर आप ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। ये तो आप बैल मुझे मार वाली परिस्थिति होगी ना, कि अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। टारगेट उतना बड़ा नहीं है, गेंदें 36 है, 40 रन बनाने हैं। 36 गेंदों में से आपने शुरुआत की 2 गेंदें अच्छी डाली है, उसके बाद अगर नो बॉल डाल देंगे तो बल्लेबाज के पास में मौका होगा अपने हाथ खोलने का। ये देखिए, वो ओवर स्टेपिंग का नो बॉल सोमेन मजुमदार के द्वारा। इस बार लाइन और लेंथ काफी अच्छी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इनफॉर्म बैटर को, बड़े बल्लेबाज को खामोश रखा है। ये देखिए, धूल तो काफी उड़ी थी मगर बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई है गेंद, और आसान काम नहीं है इतने बड़े बल्लेबाज को बिल्कुल खामोश रखना, उनके बल्ले को चुप रखना। इस बार बल्ले का भारी किनारा लगा था, पूरी तरह से आई नहीं है गेंद बल्ले पर। डॉट बॉल आ जाएगी। कदमों का इस्तेमाल किया था, पटकी हुई गेंद और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे मुनीश निनावे के द्वारा। 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। 5 गेंदें डाली है सोमेन ने और खर्च किए मात्र 3 रन अभी तक। और ये देखिए, नासिर सर के साथ में नासिर सर बैठे हैं। कभी मुस्कुरा भी दीजिए नासिर हुसैन सर। सागर भंडारी बल्लेबाज, ये बहुत है भारी, और मजदूरों वाली वसूल करेंगे गेंदबाज से दहाड़ी। शॉट था थोड़ा सा पहाड़ी। 6 रन। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और कैच किसने लिया है? प्रतीक तरन कंटीवार ने। बताया उन्हें क्रिकेटिंग सेंस के साथ मुझे आता है क्रिकेट खेलना। और यहाँ पे मुझे पठान सर, दिलावर सर के साथ में
बिल्कुल आराम फरमाते हुए, क्योंकि उन्हें पता है इस मैच के बाद कोई मैच नहीं है। अब मुजीब सर खुश होंगे जो उन्होंने टेक लगाई, और बिल्कुल जो उनके एक्सप्रेशन देखने को मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि चलिए लीग मुकाबले का ये आखिरी दिवस है, रात्रिकालीन का ये अंतिम मुकाबला है, इसके बाद आराम करना है। वरना अक्सर एक शेर बहुत कहा जाता है ना कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको हरगिज छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो मकतब यानी स्कूल होता है। बड़ा प्यारा शेर है, पुराना शेर है। चलिए, एक ओवर 9 रन बिना किसी नुकसान के। यहाँ पे टीम माया सेवियर्स का, और सोमेन मजुमदार ने एक ओवर में 9 रन खर्च कर अब गेंदबाजी का कमान छोड़ा है। और अगले गेंदबाज नजर आएंगे प्रतीक तालेकर। बैटिंग पावर प्ले में नई गेंद इनके हाथों में दी जाएगी। 2 ओवर तक तो गेंद नहीं रहती है। स्लोअर गेंद फंसाने की कोशिश है। मोनिश निनावे, नहीं चलेंगे बहाने। अगर कुछ करतब करके दिखाने हैं तो आज ही करके दिखाने होंगे। ये कैच होना चाहिए था, ये विकेट होना चाहिए था, मौका तो बना दिया था। प्रतीक नाराज होंगे, नाखुश होंगे। इनसाइड आउट का प्रयत्न था, बड़े बल्लेबाज का ये कैच था, और ऐसे मौके कम मिलते हैं। नहीं, बात बनने वाली नहीं है। ऐसी फील्डिंग अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाली टीम तो मैच एक तरफा कर लेंगी अपने नाम। और ये खुशनुमा चेहरा हमेशा की तरह इस बार भी, थकान कुछ भी नहीं। ये वो चेहरा है जो पहले दिन से जुड़ा है हमारे साथ। पांडे सर है, अजय पांडे सर, और देवतले मैम भी खुश होंगे बहुत उनके टीम के प्रदर्शन को देखते हुए। इस बार पटकी हुई गेंद डीप कवर के क्षेत्र में खेल दिया है, और बिल्कुल डीप पॉइंट के बगल में 4 रनों के लिए। ये वो हौसला बुलंद था। सामने वाले बल्लेबाज का कैच छूटा था, उसके बाद अब सागर भंडारी का बल्ला चला है और दिल पे चला वार, चौकार। DPL की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। स्वीप खेलने की कोशिश, प्रयास था, डॉट बॉल आ जाएगी। रन ज्यादा नहीं हुए हैं अभी फिलहाल। अगर यहां से 1-2 विकेट आते हैं तो मैच में रोमांच बढ़ सकता है। जिस तरह से कल हमने देखा था कि 38 रनों का टारगेट था, और वो 38 रन बनाने के लिए अंतिम ओवर तक मैच गया था होटल मयूर की ओर से। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। ओवर स्टेपिंग का नो बॉल दिया गया है टोनी टांबे जी इनके द्वारा। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। मौका है अब बाजुएं खोलने का। वैसे तो बाजुएं खोलकर कब से नजारा पेश कर रहे हैं बड़े बड़े शॉट का सागर भंडारी। स्लोअर गेंद डाली थी, एक ही रन से संतुष्टि हासिल होगी। मैंने पहले कहा था अगर 50 या 55 रन बनते ना तो एक डिफेंडेबल टारगेट हो सकता था, मगर यहां पे तो पता है ना कि जितनी गेंदें हैं उससे ज्यादा सिर्फ 4 रन बनाने हैं। 4 गेंदें डाली है, 7 रन खर्च किए हैं प्रतीक तालेकर ने। इस बार हवा में गेंद, कैचेट की मांग, रोशक के हाथों में गेंद। दिलीप बिजवा की पारी होगी समाप्त। थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। 7वीं गेंद खेली, 2 रन बनाए मात्र, और पहला झटका दिलाने वाले गेंदबाज प्रतीक तालेकर ने, और निश्चित रूप से एक ओवर में 2 बार उन्हें आउट कर दिया है। पहले तो कैच छूटा था, इस बार विकेट आ जाएगा। पहला झटका 16 रन के निजी स्कोर पर। डीजे डीजे। और पहले यानी ऑफिशियली पहला दिन तो 2 जून को ही माना जाएगा, क्योंकि लीग स्टेज के मुकाबले वहीं से शुरू हुए थे। ये देखिए वो विकेट जिस तरह से रोशन ने कैच लिया था, उस पर नजर रहेगी। हम बात कर रहे थे 2 जून से जो ऑफिशियली मैच शुरू किए गए थे लीग स्टेज के, जिसमें क्वालिफाई की थी सेमीफाइनल के लिए मुक्ताई हेल्थ हिटर्स ने, जिनका सेमीफाइनल होगा इस मुकाबले के बाद।
मतलब इस मुकाबले के बाद जो टीम जीतेगी उनके साथ, इस मुकाबले के बाद नहीं होगा, कल के दिन होगा। कल फर्स्ट सेमीफाइनल खेला जाएगा मुक्ताई हेल्थ हिटर्स वर्सेस, फिलहाल जो मुकाबला चल रहा है उसमें जो जीतेगा उनके साथ, और उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन वर्सेस टीम होटल मयूर के विरुद्ध। अच्छा शॉट वहां पे, और इसी के साथ 4 रन की प्राप्ति हो जाएगी हासिल। ताबिश रजा दिलाने के लिए रनों का मजा, गेंदबाज के लिए यह चौके वाली सजा। ओवर की समाप्ति, अंतिम गेंद पे चौका जड़ा है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और डांसिंग डाउन द ग्राउंड भी इसे कहते हैं। देखिए किस तरह से गेंद पर नियंत्रण, बॉडी लैंग्वेज, परफॉर्मेंस और बल्ले का कनेक्शन, मिल गए 4 रन। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से चाहिए अब मात्र जीत के लिए 20 रन, और गेंदें बची है 24। डीजे तीस रनों की आवश्यकता यहां से जीत के लिए। सोमेन मजुमदार इनके कंधों पे जिम्मा सौंपा है। पहला ओवर शानदार घटा था इनका, मात्र 9 रन खर्च किए थे इन्होंने। बड़े शॉट का प्रयास था, पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं गेंद, और ये अगर ओवर में 8 से 10 रन आ जाते हैं ना तो मात्र औपचारिकता बाकी रह जाएंगी मुकाबले में। थोड़ा सा अब एक तरफा नजर आ रहा है ये मुकाबला कहीं ना कहीं, क्योंकि बल्लेबाजी टीम की अगर बात करें तो यहाँ से सागर भंडारी, ताबिश रजा के बाद में बल्लेबाज मकबूल हुसैन भी डगआउट में है, रोहित बर्मन भी है, और बहुत तेज गेंद डाली, गजब गेंदबाजी। काउंट करें अगर स्पीड तो लगभग 130 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी होगी शायद। ये देखिए, अक्सर दिल पे चोट लगती है तो उसका वार सहन हो जाता है, मगर यहां पर पैरों से टकराई है गेंद। बीस रन, और लाइव व्यूअर्स भावनाएं समझ गए होंगे। गजब गेंद, तालियां बजनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए। सागर भंडारी, द मैन फ्रॉम बेंगलुरु, कर्नाटका राज्य से आते हैं, और क्या रफ्तार में गिरफ्तार किया है। और ताबिश रजा ने भी बिल्कुल पीठ थपथपाई है सोमेन की। एक भी गेंद बल्ले से कनेक्ट नहीं हुआ है, और अंपायर को जिस तरीके से मजा आता है ना ग्राउंड पे खड़े रह के, उनको पता चलता है कि ये टेनिस क्रिकेट में भी, खासतौर से टोनी टांबे, नवीन जी वर्मा को, कि वो लेदर क्रिकेट वाली गेंदबाजी हो रही है। और इस बार डांडी 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 गुल, बत्ती गुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, पावरफुल, ग्रेटफुल गेंदबाजी का मजा दिलाया है। चला है बल्ला, ना उड़ी है धूल, और गेंदबाजी का पता चला होगा सागर भंडारी जी को मूल विकेट मिल जाएगी। दूसरा छक्का 20 रनों के निजी स्कोर पर, ये वो रफ्तार से डाली। देखिए टप्पा खाने के बाद में थोड़ी सी अंदर की तरफ आई है। इस तरह से गेंदबाजी हम देखते हैं लेदर क्रिकेट में, इन स्विंग, और टेनिस क्रिकेट में भी अब इस तरह से गेंदबाजी हो रही है। मुझे पठान सर भी खुश होंगे कि किस तरह से रफ्तार से गेंदबाजी डाल रहे हैं सोमेन मजुमदार, तो उनके लिए तो गाना बजना चाहिए ना डीजे। और कहीं ना कहीं वो पहले ओवर में सागर भंडारी ने 6 जड़ा था, उसका बदला लिया वो सोमेन मजुमदार ने। बिलासपुर ब्लास्टर की तरह खेल रहे हैं। रोहित आए अब बल्लेबाजी के लिए, ये कलाइयों का इस्तेमाल किया है, सूझबूझ जिम्मेदारी के साथ में सिंगल चुराया है।
इस बार ताबिश रजा के पास स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मिल जाएगा। शानदार गेंदबाजी, शानदार। सोमेन मजुमदार ने वो बताया है जज्बा अपना कि देखिए भलाई यहाँ पे अगर टीम हार भी जाती है तो अगले साल के लिए तो मेरी पिक्चर फिक्स है। यहाँ पे मात्र 2 रन वाला ओवर डाला है, पहले ओवर से 9 रन खर्च किए थे, इस बार विकेट चटकाने वाला ओवर डाला है और वो भी आखिरी के 2 गेंद में। शुरुआत के 4 गेंदों में बीट कराया था सागर भंडारी जैसे बल्लेबाज को। शानदार गेंदबाजी, 3 ओवर 22 2 विकेट, 18 गेंदे 18 रन यहां से जीत के लिए बल्लेबाजी टीम को। डीजे थैंक यू सो मच डीजे। मैंने पहले ही कहा था और बार बार मैं कह रहा हूं कि 50 या 55 रन रहते तो मज़ा आता, क्योंकि अगर 50 या 55 रन रहते ना तो अभी 18 में 28 रन या 18 में 32-33 रन बनाने होते बल्लेबाजी टीम को। अब फिलहाल 18 में 18 चाहिए तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अभी भी मौका है मैच पलटने का। नहीं, अक्कू टप्प्या सा चेंडू आप नहीं डाल सकते और ये छोटे टप्पे की गेंद पर बड़ा प्रहार, गेंद मैदान के बाहर, अंपायर का इशारा, षटकार। DPL की 28 रन हो चुके हैं। ऑस्टम के बहुत ज्यादा बार, वाइट का इशारा। अभी तक 7 गेंदें डाली है प्रतीक तालिक करने और खर्च कर दी है 18 रन। ये देखिए दर्शक, उनको मालूम है मेरी तरफ कैमरा आया है तो कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हो, बस उन्होंने थंब दिखा दिया है कि भैया हाँ ठीक है ओके, मेरी तरफ आपने कैमरा का रुख किया है। अगली गेंद, इस बार गजब शॉट, पॉइंट के ऊपर से डीप पॉइंट के क्षेत्र में। ये मैदान मेरा है, ये घर मेरा है और ये शहर मेरा है। ये दर्शाया है कहर बरपा कर ताबिश रजा ने, क्योंकि नागपुर शहर की एक अलग ही पहचान है और जबरदस्त चौका इस बार उनके बल्ले से आया है। डीजे DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के। स्लोअर डिलीवरी, विकेट कीपर के दस्ताने कमजोर। रोहित चाह रहे थे स्ट्राइक लेना मगर ताबिश तैयार नहीं थे वहां पे। ये देखिए क्या गजब का शॉट था वो। 4 रन के लिए गेंद निकली मैदान के बाहर। नहीं, छोटे टप्पे की गेंद, क्या विकेट आएगा? चलिए विकेट आ जाएगा। वैसे तो थोड़ा सा गेंद ऐसा लग रहा था खराब थी, क्योंकि कोई भी दिशा में मार सकते थे डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट एरिया में या लॉन्ग ऑफ वाइडिश लॉन्ग ऑन के इलाके में, मगर विकेट आ जाएगा प्रतीक तालेकर के हिस्से में। दूसरी सफलता उनके नाम। 33 रनों पे गिरा है तीसरा विकेट, मगर मात्र औपचारिकताओं की ओर ये मुकाबला बढ़ चुका है। 14 गेंदों में अब चाहिए 7 रन। डीजे डगआउट का रास्ता तय होते हुए उनके लिए अब भोपाल टाइगर की एंट्री हो चुकी है। टेनिस क्रिकेट जगत में इनको जाना जाता है भोपाल टाइगर के नाम से। मकबूल हुसैन लास्ट ईयर काफ़ी ज़बरदस्त पारियां खेली थी इन्होंने। अर्जुन सामाजिक संगठन की ओर से चलता है बल्ला उड़ती है धूल, इस बल्लेबाज का क्या ही पहचान है दर्शक मूल। इनका नाम है मकबूल। हल्के हाथों से थोड़ा सा सम्मान देने की कोशिश थी और देखिए कितनी शांति के साथ में माया सेवियर्स का खेमा बैठा है। दिलीप बिजवा, इरफान पटेल, तालिश पटेल, सागर भंडारी, आनंद शर्मा और इरफान पटेल और तालिश पटेल। ये मैसेज आ रहे हैं कि दोनों भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं, एक दूसरे के साथ ही खेलते हैं।
जैसे इरफान पठान और यूसुफ पठान है, जैसे हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या है, जैसे राहुल चहर और दीपक चहर है, सरनेम एक दूसरे से मैच करता है। चलिए ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 4 ओवर के बाद 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और जैसे मुशीर खान और सरफराज खान है। चलिए वो 2 नाम रह गए थे फिलहाल। और यहां पर 35 रन 3 विकेट। अब चाहिए मात्र 5 रन जीत के लिए टीम माया सेवियर्स को। रोहित बर्मन, इनका नाम मैं बताना चाहूंगा आपको। इनको पहचाना गया था इस डीपीएल में सीजन 1 में सुपर ओवर में शब्बीर के साथ इन्होंने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। लास्ट ईयर डीपीएल सीजन 1 में होटल मयूर की ओर से खेलते हुए नजर आए थे और चैंपियन का खिताब जीता था। क्या इस बार भी एक वाइड प्लेयर होंगे, सिंगल प्लेयर होंगे जो चैंपियन का खिताब जीतते हुए नजर आएंगे? लास्ट ईयर कोई दूसरी टीम, इस बार एक नई टीम, देखना होगा। रोश आए हैं गेंदबाजी पर। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी डाली है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज। मात्र 5 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। 1 बाउंस का इशारा अंपायर के द्वारा मिला है। 11 गेंदे 5 रन। फर्स्ट सेमीफाइनल कल ठीक 5 बजे शुरू किया जाएगा। सेमीफाइनल 2 उसके बाद 7 बजे और फाइनल, मेगा फाइनल खेला जाएगा 9 बजे। तो सभी दर्शकगण इस बात का ख्याल रखें, कल बिल्कुल पहुंचे मैच देखने के लिए, क्योंकि सैटरडे को स्पेशल मैच इसलिए रखा गया है ताकि आप यहां से मैच देखकर घर जाएं और आराम करें, अगले दिन संडे फन डे मनाएं अपने फैमिली के साथ। चलिए डॉट बॉल आएगी, बल्ले से कनेक्ट नहीं हुए गेंद। 3 गेंदे बैक टू बैक डॉट बॉल डाली है रोशन ने। टप्पा खाने के बाद में थोड़ी सी नीचे की ओर रही है। एक ही टीम में खेले थे लास्ट ईयर, इस बार आमने सामने, फर्क पड़ता है। अगली गेंद, इस बार भी गजब गेंदबाजी। फिर से एक ही गेंद पर बड़ा शॉट खेल के शायद मैच खत्म करना चाह रहे हैं और रोहित, मगर रोहित को बार बार बीट करा रहे हैं रोशन। इस ऐसे ही उन्होंने लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं जीता था मेगा फाइनल में। और जो मैं बात कर रहा था कि ये देखिए माया हॉस्पिटल का खेमा, चेहरे पे खुशी है मैम के, काफी खुश है अपने टीम की परफॉर्मेंस से। इस बार बल्ले से कनेक्ट हुई है गेंद, 1 रन तेजी के साथ में हो जाएगा पूरा। दूसरे की कोशिश और 2 रन मिल जाएंगे। और देखिए बड़े बल्लेबाज भी है तो जानते हैं कि जितना मैच को थोड़ा दूर लेके जाए तो उतना आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि सामने मकबूल है, एक तरफ रोहित है तो 1 रन दौड़ के चलो स्ट्राइक उनके पास चली जाए। पता है उनको इसका महत्व। ऐसे कई मुकाबले उन्होंने खेले हैं, जीते भी है, हारे भी है। फिलहाल 7 गेंदों में 3 रन है तो यहां से 1 हिट की दरकार है बस। निश्चित रूप से पल्ला भारी हो चुका है। अंपायर शायद कुछ डिसीजन आपकी तरफ से। चलिए 1 रन है या 2 रन ये चेक किया जाएगा। बड़ी बारीकियों के साथ tenniscricket.in चलिए 2 रन है ये अंपायर की तरफ से। थर्ड अंपायर की तरफ से डिसीजन आ चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी जो यूज की गई है
और टेक्नोलॉजी के साथ में हर दृश्य कैमरे के माध्यम से कैप्चर होता है। tenniscricket.in की टीम सतर्क है हर नजारे को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए। चलिए गजब गेंदबाजी, मात्र 2 रन खर्च किए रोशन सर्राफ ने। 5 रन चाहिए थे 12 गेंदों में और 2 रन वाला ये ओवर डाला है। मैंने पहले ही कहा था, फिर से कहूंगा कि अगर बन जाते थे थोड़े से रन ज्यादा, 50 के आसपास कुछ अगर रन बनते तो मौका था यहाँ पे अपने हुनर को दिखाने का। और क्या मोनिश निनावे, जो कि मैं पहले मैच से बात कर रहा था, 1 रन उन्होंने डिफेंड किया था इससे पहले जब कमेंट्री का हमने भार संभाला था और करियर की शुरुआत की थी कि यहाँ पर 3 रन डिफेंड करेंगे। ये देखिए वो 6 गेंदें किस तरह से डाली है रोशन सराफ ने। पहला गेंद गुड लाइन पे डाला हुआ, दूसरा गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द, तीसरा गेंद भी ऑफ स्टंप के थोड़ा सा करीब में, फिर सफल हुए, चौथा गेंद उसी इर्द गिर्द में, 5वां गेंद बल्ले से कनेक्ट हुआ था, वहां पे 2 रन मिले थे। इस बार टप्पा खाने के बाद में नीचे की ओर रहा है गेंद, एक ही लाइन और एक ही रिदम के साथ में गजब की गेंदबाजी रोशन सराफ। रोश नाम याद रखिएगा, द मैन फ्रॉम नागपुर सिटी, यंगस्टर खिलाड़ी है, अंडर 25 है। इनका एक ही गोल, बस मशहूर हो मेरा द सोल। रोशन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट तो हो चुकी है फिलहाल, बाद में मिलिएगा। फ्री बोल देता। 5 ओवर से 33 विकेट, 6 गेंदें 3 रन यहां से जीत के लिए बल्लेबाजी टीम को। क्या विकेट आ रहा है, क्या पहली गेंद पे बड़ा हिट आ रहा है। कलाइयों का इस्तेमाल 1 रन तेजी के साथ में हो जाएगा पूरा, दूसरी की कोशिश नहीं होगी। और समझदार है मकबूल हुसैन, उनको पता है नहीं बड़ा शॉट नहीं खेलूंगा मैं, अभी जो है मैच को जीतना है, अभी अपना रंग नहीं दिखाना है। नाम तो बहुत मशहूर है, काम तो बहुत किया हूं मैंने अच्छा। जब 10 में 20 चाहिए थे वो भी जिता के दिया हूं मैच, जब 15 में 30 चाहिए थे वो भी मैच मैंने टीम को जितवा के दिया है, मगर अभी 3 रन चाहिए और हल्के हाथों से सिंगल चुरा लिया है। 5 गेंदें 2 रन। काश ये 6 या 7 रन होते तो दर्शक भी खुश हो जाते, मगर दर्शक बिल्कुल अपनी कुर्सी से हले नहीं है, डटे हैं, मैच का मजा ले रहे हैं। और ये देखिए हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स मजा ले रही है बड़ी दूर दराज से। 5 गेंदें 2 रन, रोहित बर्मन स्ट्राइक पर। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली का रुझान। ओ गजब गेंद है, गजब गेंद है, ये दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ेगी, डॉट पे डॉट ये खलेंगी। क्या विकेट गेंदबाज को मिलेंगी या बल्लेबाज की हवा चलेगी? बहुत देर से हवा तो चली नहीं है फिलहाल, पत्ते थोड़े से भी लड़खड़ाए नहीं है। वो तो अच्छा हुआ सना डेकोरेशंस के जो है एयर कंडीशन वाले कूलर लगाए गए हैं जिनकी हवा हमें मिल रही है। ओ लोअर फुल टॉस गेंद, अगर हाथों में आ जाती है गेंद तो कहीं ना कहीं विकेट आ सकता था। और स्कोर्स लेवल, जी हाँ स्कोर्स आर लेवल। ये देखिए हाइट छोटी पड़ी है, यहां पे हाइट छोटी पड़ी है। 3 गेंदें 1 रन। और काश ही रह जाता है ना मैच के बाद, काश हम इतने रन बना लेते, काश वो ओवर उस तरह से गिर जाता। और यहां पर एक और डॉट बॉल आई है, मजा आने वाला है। क्या सुपर ओवर देखने को मिलेगा। 2 गेंदें 1 रन। मुजीब सर मैंने पहले ही कहा था, अगर आपका ध्यान होगा कंसंट्रेट होगा, कि ये गेंदबाज है 2022 की बात है, बिशप कॉटन का ग्राउंड था, 6 गेंदों में 1 रन चाहिए था और 3 विकेट लेकर इन्होंने 1 रन डिफेंड किया था और फिर सुपर ओवर में 1 भी रन नहीं दिया था। लोअर फुल टॉस गेंद नहीं डालनी थी, मगर मजा आया मैच में, दिल जीता है यहाँ पे। भले ही मैच जीता है टीम माया सेवियर्स ने और मुकाम पाया है सेमीफाइनल की लिस्ट में 4थे नंबर पर, और दिल जीता है यहाँ पे टीम आनंदम सुपर किंग ने। रन बनाए थे थोड़े से कम, मगर जीत का जश्न माया सेवियर के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। और ये देखिए उनके प्रतिनिधि कैसे जल्लोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई तरंग के साथ में खुश है और नाच रहे हैं।
थैंक यू सो मच लाइव व्यूअर्स जो कि tenniscricket.in के माध्यम से जुड़े थे, डीपीएल पेज पर जुड़े थे, यूट्यूब के माध्यम से। और कल के दिन के मुकाबले में बता दूं आपको, कल ठीक 5 बजे खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला। ग्रुप ए से माया सेवियर जो अभी अभी जीती है उनके विरुद्ध भिड़ेगी मुक्ताई हेल्थ हीटर्स। ग्रुप सी से पहले सेमीफाइनल के लिए दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन ग्रुप बी से वर्सेस टीम होटल मयूर ग्रुप डी से। जी हाँ, माया सेवियर वर्सेस मुक्ताई हेल्थ हीटर्स, और दूसरा सेमीफाइनल इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन वर्सेस होटल मयूर। और मेगा फाइनल डीपीएल ग्रैंड फाइनल खेला जाएगा ठीक रात के 9 बजे। और कल बॉलीवुड की दो बड़ी हस्तियां, वैसे तो 3 बड़ी हस्तियां आ रही है, 2 बड़ी हस्तियां हमको यहां पर देखने को मिलेगी। एक बिंदु दारा सिंह जी, बिग बॉस विनर, दारा सिंह जी के बेटे हैं, रुस्तम हिंद जिनको खिताब दिया गया है। और दूसरी शख्सियत जो कि मुकेश ऋषि, जो अक्सर बॉलीवुड और साउथ की मूवी में विलन की भूमिका निभाते हैं। और लाइव व्यूअर्स मून का नज़ारा कीजिए, महताब पर फोकस है। थोड़ी देर में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी, आप सभी को जुड़ जाना है हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर 2007 से 10 लाख वर्ग फीट और 1000 से ज्यादा परिवारों में खुशियां बांटते हुए प्लॉट्स और फ्लैट्स की नई स्कीम MIDC बुटीबोरी में। अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, भरोसे का नाम, आपके सपनों का ठिकाना। Butibori Manufacturers Association, empowering dreams, building futures. The future belongs to those who innovate. Step into excellence with Gaikwad Patil Group of Institutions. Admissions open for